ये खुदा का कलाम है, बल्कि ये खुद ही खुदा है। तो याद रखिएगा, जब ये आपके साथ होता है तो जिस्मानी तौर पे हमें नजर आता है कि खुदा हमारे साथ है। हम लोग इतनी दूर से हैं, लेकिन सब बाइबल अपनी अपनी लेकर आए हैं। अपनी तलवार अपने साथ रखा करें। आप लोगों की काम है? मेरी बाहर पड़ी है, मैं बाहर क्या कर रही है? चिरा के बोलेगा। ये लो दोस्त, ये भाई जो नहीं लाए, ये डायरेक्ट ड्यूटी से यहाँ आए हैं, बल्दिया टाउन से, मेडिसिन कंपनी से, इसलिए नहीं लाए। आप लोग जब जाते हैं इबादत में तो आपके चलने फिरने से नजर आना चाहिए कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। बच्चों, अभी जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका। आज की जो इबादत का इन्वान है, जो टॉपिक है, वो है शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग। दोस्तों, शुक्रगुजारी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम सभी बचपन से स्कूल भी जाते हैं, स्कूलों के बाद हम संडे स्कूल में भी जाते रहे, संडे स्कूल के बाद हम चर्चिस में भी जाते रहे, हमारे पास बानों से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम अच्छी तरीके से कलामे खुदा को पढ़ते और सुनते और समझते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी कैसे अदा की जाती है, या फिर शुक्रगुजारी की तारीफ क्या है, या फिर शुक्रगुजारी का मतलब क्या है। और जिस घर ने ये रखी है शुक्रगुजारी, उनका ज्यादा फर्ज बनता है जवाब देने का। अगर आपको जवाब नहीं आता तो याद रखिएगा, कोई मसला नहीं, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे, और हम दोनों को सिखाने वाला खुदा रुल कुदस है जो हमारे दरमियान मौजूद है। तो मैं एक बार फिर से पूछता हूं, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तुसी नेरे च बैठे होते हैं, तो नूर चमकेगा। अच्छा जी, थैंक्स गिविंग का, शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, या कैसे शुक्रगुजारी अदा की जा सकती है? यही है कि जब खुदा की शुक्रगुजारी हम करते हैं, तो जब खुदा के पाकलाम के लिए हम लोग खुदा के खामिद को बुलाते हैं, तो सबसे बड़ी शुक्रगुजारी यही है। और सबका जो हम लोग आपस में जब दावतें देते हैं, तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से तो यही दावत है। जबरदस्त। ये तो हो गया सिस्टर का ख्याल। अब कोई और अपना ख्याल बयान कर दे, कोई और बता दे कि शुक्रगुजारी कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। याद रखिएगा, ये ऐसा टॉपिक है जो बचपन से हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। चर्चिस में इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, हालांकि दूसरों पर भी देना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिस पर जोर दिया जाता है, और ये तो हमें रटी हुई होनी चाहिए। क्या हमने कभी अपने पास्टर से या पासवान से या अपने रहनुमा से कभी पूछा कि शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? हम खुदा की तारीफ तो कर रहे हैं, खुदावंद के तारीफ के लिए हमने पाक मजमा भी जमा कर लिया, लोगों को भी जमा कर लिया, लेकिन ये शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, खुदा का शुक्र अदा करना। और खोलकर इसका जब मतलब बयान करते हैं तो बाइबल मुकद्दस इसका क्या मतलब बताती है? कोई और जवाब दे सकता है? होठों की कुर्बानी का मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि कवानीन को मानना ही शुक्रगुजारी, हुक्म को मानना। चले ठीक है, आज हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी का मतलब क्या है। आज आप सुन भी लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछे तो आप उन्हें बता भी सकते हैं कलामे खुदा में से, क्योंकि हमने इसको आगे रखना है, ना कि अपने थिंकिंग्स को, ना कि अपने थॉट्स को। याद रखिएगा दोस्तों, एक्सक्यूज मी छोटी, अब बैठ जाइए। मैं आपके सामने कलामे खुदा पढ़ने को हूं। जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाल सकता है, और जिसके पास नहीं है वो गौर से सुनिएगा कि कलामे हक इसके बारे में क्या फरमाता है, खुदावंद खुदा इस चीज के बारे में क्या फरमाता है कि शुक्रगुजारी होती कैसे है, शुक्रगुजारी होती कैसे है, इसका मतलब क्या है। जबूर नवीस मुकद्दस दाऊद नबी की मुआरफत लिखी गई जबूर की किताब, उसका 119वां बाब और उसकी 7वीं आयत, यहां पर कुछ यूं मरकूम है, जब तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। सो सिंपल, बड़ी आसान सी बात है। बच्चों शोर नहीं डालो, बड़ी आसान सी बात है कि जब मैं तेरी सच्चाई के हुक्मों को सीख लूंगा तो तब तेरी शुक्रगुजारी सच्चे दिल से करूंगा। सच्चे दिल, रूह और सच्चाई से शुक्रगुजारी करने का मतलब है कि खुदा के कवानीन को मानना, खुदा के हुक्मों को मानना। मैं आपको आसान तरीके से और बताता हूं कि जब आप खुदा के हुक्मों को मानना शुरू हो जाते हैं तो ये शुक्रगुजारी शुरू हो जाती है। आपको पता है, हम पूरी जिंदगी तो दूर की बात है, हम 24 घंटे की भी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। एक एक पल में हमारा खुदा, हमारा इतना मेहरबान हम पर होता है, हम पर इतने रहमतों, बरकतों, फजीलतों और नेमतों के अंबार लगा देता है।
हम एक एक सेकंड की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, शॉर्टली अगर आप शुक्रगुजारी करना चाहें तो किताबे मुकद्दस फरमाती है, मैं एक बार फिर से आपके सामने बयान कर दूं, जो भी बहन भाई आए हैं वो गौर से सुन लीजिएगा। शुक्रगुजारी की डेफिनेशन क्या है? आ जाइए अंदर, है जगह है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करता हूं, गौर से सुनिएगा कि शुक्रगुजारी का मतलब यह है, ज़बूर 119 उसका 7वां बाब, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। अब खुदा के सच्चे हुक्म और सच्चे दिल से सीखना हम जानते हैं, हम हुक्मों को भी जानते हैं, लेकिन जब हम नए अहदनामा की स्टडी करते हैं, नए अहदनामा की बयान को सुनते हैं, तो आप मेरे साथ एक और आयत मुकद्दसा देखिएगा। मुकद्दस मरकस रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत, आखिरी चैप्टर है और उसकी आखिरी आयत है। गौर से सुनिएगा, खुदा का हुक्म मानना ही शुक्रगुजारी है। खुदा का हुक्म मानना ही शुक्रगुजारी है। और अब मैं आपके सामने एक हुक्म रखने लगा हूं, अगर हम इसको मानते हैं तो तभी शुक्रगुजारी होती है। आप लोग अंदर आ जाएं, बाहर जगह कम पड़ेगी, अंदर आ जाएं। अब ये तो आपने सुन लिया कि शुक्रगुजारी कैसे होती है खुदा के हुक्मों को मानने से। मुकद्दस मरकस रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक को। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मैं एक और आयत मुकद्दसा आपके सामने पढ़े देता हूं, गौर से सुनिएगा। मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील मुनव्वरा, जो कि ज़बूर की किताब में इंजील भरी पड़ी है खुदावंद की। तो ज़बूर की किताब में हम देखेंगे 56वां बाब 56 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत, मेरा फकर खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फकर खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फकर खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। मेरा फकर खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फकर खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। पहली आयत मुकद्दसा हमने सीखी कि खुदावंद के हुक्मों को मानने से शुक्रगुजारी होती है, नंबर 1। नंबर 2, मरकस रसूल की इंजील में हमने सीखा कि यीशु मसीह खुद रसूलों के साथ मिलकर कलाम की मुनादी करते थे। अब यीशु मसीह तो जिस्मानी तौर पर उनके साथ नहीं थे, लेकिन रूहानी तौर पर उनके अंदर थे। जैसे आज खुदाए रुल कुदस हमारे अंदर काम करता है, आज भी खुदावंद यहाँ पर हमारे साथ पहाड़गंज से नाजमाबाद आया है, हमारे साथ साथ काम करता है। वो कहता है मेरा बाप अब तक काम करता है, मैं भी अब तक काम करता हूं। जो बाप को करते देखता हूं वही मैं करता हूं, और जो हम बाप को देखते करते हैं हम भी वही कर रहे हैं। खुदावंद आज हमारे साथ होकर काम कर रहा है, और काम क्या है? कलाम खुदा की मुनादी करना। मैं फिर से एक दफा आपको रिपीट कर दूं कि शुक्रगुजारी का मतलब है हुक्म को मानना, और हुक्म को मानने का मतलब है, सबसे बड़ा हुक्म है कि कलाम खुदा को आगे पेश करना। और कलाम खुदा को आगे पेश करने से ज़बूर की किताब में लिखा है कि मेरा फख्र और तवक्कुल खुदा पर है और उसके कलाम पर है। मेरा फख्र और तवक्कुल खुदावंद पर है और उसके कलाम पर है। गो के कलाम में और खुदा में कोई फर्क नहीं। इसीलिए यूहन्ना पहले बाब में लिखा है उसकी पहली 2 आयत में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, कलाम ही खुदा है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप सभी यहां पर मौजूद हैं और हमारी बहनें ज्यादातर कसरत से इबादत खानों में मौजूद होती हैं, क्योंकि खुदावंद ने बड़ा ब्लेस किया है, खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है। कितने लोग हैं जो इस हुक्म को हर रोज मानते हैं, यानी कलाम को पढ़ना, खुदा की शुक्रगुजारी करना। हर रोज बाइबल मुकद्दस कौन पढ़ता है 24 घंटे में कम से कम एक बार? हाथ खड़ा करके आप जवाब दे सकते हैं। 24 घंटे में कम से कम एक बार बाइबल मुकद्दस कौन पढ़ता है? तो फिर शुक्रगुजारी तो ना हुई, शुक्रगुजारी तो फिर ना हुई।
किन्ने अफसोस की गल, एक भी नहीं पढ़ता पढ़ते जरूर है जी। लेकिन ये है कि कभी टाइम बीच में नहीं भी मिलता। वेरी गुड, जवाब तो दिया कम से कम। और कोई हाँ जी। क्यों नहीं पढ़ते, वजह क्या है? सेम सेम है। और कोई क्यों नहीं पढ़ते बाइबल मुकद्दस? हर रोज क्यों नहीं पढ़ते? मैंने आपके सामने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये खसूसियात जो है, ये बाइबल मुकद्दस महज एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये खुद खुदा है। आपके घरों में खुदा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर 1-1 इंच मट्टी चढ़ी हुई है। आपने खुदा के ऊपर मट्टी चढ़ाकर रखा हुआ है। खुदा को पैरों तले भी रौंदते हैं लोग। जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, उसको पैरों तले रौंदना ही है। अब बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, इसका मतलब है आप खुदा को नहीं पढ़ते। जब खुदा को नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो शुक्रगुजारी ना हुई, फिर तो एक हम जिस्मानी तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं और अपने दिल को खुद ही समझा देते हैं कि ऐ मेरी जान, शुक्रगुजारी हमने कर ली, अब खा पी और ऐश कर। ऐ मेरी जान, आयत तो यह है, मेरी जान खा पी और ऐश कर, और फरिश्ता कहता है तू कल ही जान ले ले, कल ही मर जाएगा। लेकिन यहां पर जरा देखिएगा, हम ये कहते हैं कि ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, क्योंकि तूने शुक्रगुजारी की इबादत रख छोड़ी। खुदा के लोगों को बुला लिया, खुदा की कलीसिया को बुला लिया, खुदा के रहनुमा को बुला लिया, जो खुदावंद के कलाम को आगे पेश करते हैं। ये शुक्रगुजारी है। मैं आज आप लोगों के लिए खास, यहां पर अरसलान भाई हैं हमारे साथ होते हैं, एक बड़ी खूबसूरत खुदावंद के आगे दुआएं, मुनाजातें, इल्तिजाएं पेश करके कलाम मांगा है। अब सुनिएगा और गौर कीजिएगा, यहां बैठकर या घरों में सोते वक्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने अकल से करते हैं, हम अपने जहन से करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, यानी खुदा हमें बताता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज हुई? जो खुदा बताता, जो खुदा हमें बताता है। अब खुदा कैसे बताता है? वो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्योंकि ये खुद खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। मुबारक है वो इंसान जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और उसके कलाम पर तवक्कुल करता है। मुबारक है वो इंसान जो एलोहीम यहोवा पाक, एलोहीम खुदा पर तवक्कुल करता है और उसके कलाम पर तवक्कुल करता है। मैं कलाम पर इसीलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि हर रोज बाइबल मुकद्दस को पढ़ना। मुबारक है वो इंसान, मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जो इस नबूवत की किताब यानी बाइबल मुकद्दस यानी खुदा को पढ़ता, समझता और इस पर अमल करता है। जो पढ़ता ही नहीं वो क्या हुआ? ऑपोजिट क्या होगा मुबारक का? मुबारक का ऑपोजिट होता है लानती। और जो बाइबल नहीं पढ़ता, खुदा उसे लानती कहता है। हम बड़े जोशो खरोश से अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। आपको पता है क्रिश्चियन 2 टाइप के होते हैं, वो दोनों बाइबल में लिखे हुए हैं। एक तो 2 नंबर क्रिश्चियन और एक 1 नंबर क्रिश्चियन। 1 नंबर मसीही वो है जो इसमें लिखा है कि उसके हुक्म पर अमल करके उसकी शुक्रगुजारी करेगा, यानी कलाम की मुनादी करेगा, इंजील की मुनादी करेगा और खुदा उसके साथ मुनादी करेगा। और 2 नंबर वो हैं जो दाहिनी तरफ खड़े होकर कहते हैं, खुदा हमने तेरे नाम से नबूवतें की, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़े किए, तू हमें क्यों दोज़ख की आग में डालता है? दोस्तों याद रखिएगा, हम जितने यहां बैठे हैं हमारी कैटेगरी इन दोनों में नहीं होती। ना तो हम में इंजील की मुनादी करते हैं और ना ही हम मौजज़े और मुर्दों को जिंदा करते हैं। आइए एक थर्ड पार्टी बन चुके हैं। अब ऐसी पार्टी बन चुके हैं जो इसमें है ही नहीं, जो किताबें मुकद्दस के अंदर है ही नहीं, लेकिन याद रखिएगा वो दोज़ख की आग में जरूर है। अपने आप को बचा लीजिए। मैं आपको बताता हूं, इंजील की मुनादी करना आप सभी का काम है। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि सबको हमें जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो? ये किस किस को कहा है? ये कोई पासवानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। और खुदावंद आपसे गिरेबान पकड़ के पूछेगा कि मैंने तुझे पैदा किस लिए किया? मैंने तुझे इसलिए पैदा किया कि सब कौमों में जाओ और बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। जो तालीम मैंने तुम्हें दी वो जाकर उन्हें सिखाओ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब खुद पढ़ेंगे तो फिर किसी को पढ़ाएंगे ना। बच्चे सभी के हैं यहां पर। आप अपने बच्चों को कलाम पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कलाम? अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक।
आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कलाम सिस्टर साइमा? वेरी गुड। आप याद रखिए दोस्तों, कलाम पढ़ाना बड़ी बड़ी गल है। मैं आज जो यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बड़ी अजीबोगरीब जिंदगी गुजारी है। वो इसलिए क्योंकि मैं कलाम खुदा से दूर था। आपको पता है हमारे घरों में लानतें, बीमारियां, मुसीबतें और ऐसी ऐसी गंदी लानतें हैं, और कई लानतें तो ऐसी हैं जो आजकल हर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में है, हमारी बहनें चली जाती हैं। ये सारे गंदे काम हम बर्दाश्त कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि कलाम खुदा से दूर थे, इस खुदा से दूर थे। रख दिया इसको घर पे और इस पे मट्टी चढ़ा दी और इसको दफन कर दिया, मखमल के कपड़े के अंदर लिपेट के। कईयों ने तो पेटियों के अंदर डाली होती है, कईयों ने संदूकों के अंदर डाली होती है, कईयों ने सर के ऊपर करके। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये किसी और का अकीदा है, आप उसी को माने जा रहे हैं। ओ भाई, इसको टेबल पर रखें, इसको टेबल पर रखें जहां पे आपकी ऐसी मौजूदगी हो कि आप बार बार जाए, उसे पढ़कर खोल के देखें, उसे सीखें। जब तक आप इसे नहीं सीखेंगे, कलाम खुदा हमारे लिए कुछ भी नहीं लाएगा। याद रखिएगा, हम इस जमीन पर एक चलती फिरती जिंदा लाश ही है। शुक्रगुजारी हम जो यहां बैठकर कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये शुक्रगुजारी नहीं है। बाइबल क्या बताती है कि मेरी सदाकत के हुक्मों को जब तुम मानते हो तो वही सच्चे दिल से शुक्रगुजारी है। और सच्चे दिल से शुक्रगुजारी मैंने आपके सामने सबसे बड़ा हुक्म रख दिया, जो हुक्म फर्ज है कि सब कौमों में जाओ और बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो, कलाम को पढ़ो। ये जिंदगी है। ये क्या है? ये जिंदगी है। आज आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा, आज आपको यहोवा पाक खुदा एलोहीम बाप नहीं मिलेगा, आज आपको रूह कुदूस नहीं मिलेगा। अगर आप इन्हें मिलना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो खुदावंद खुदा को मिलना चाहते हैं? अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर आप खुदा को मिलना चाहते हैं, तो आपको आसमान पर जाने की जरूरत नहीं, आपको जमीन के नीचे पाताल में जाने की जरूरत नहीं। अगर खुदा को मिलना चाहते हैं तो घर पर खुदा को खोलिए, खुदा को पढ़िए। आपका खुदा आपकी मुट्ठी के अंदर, आपके दिल के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आया आप लोगों को? असल शुक्रगुजारी खुदा को पढ़ने से है, खुदा को समझने से है, खुदा को सीखने से है। ये कलाम जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, दोस्तों याद रखिएगा, आपकी जिंदगी ऐसे ही है जैसे गैर कौमों की है। जो न पढ़ है, पढ़ जो है वो तो साफ करके तो बोल के बस है। बहुत ही खूबसूरत बात की माँ जी ने। और सेगमेंट आज ये भी चलेगा कि आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल कीजिएगा, खुदा आपको जवाब देगा हमारे वसीला से। खुदावंत के नाम में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब बहुत खूबसूरत बात की माँ जी ने कि जो पढ़ नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता वो क्या करे? जब बच्चा पैदा होता है, बेटी जब पैदा होती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो सबसे पहले क्या काम सीखती है घर में? घरेलू कामों में आटा गूंदना, भांडे धोना, चाय पकाना सीखती है कि नहीं? सीखती है ना। ओ भाई, पढ़ना आसान है या आटा गूंदना आसान है? चले इसको भी छोड़ दे। उसके बाद क्या होता है? थोड़ी बड़ी होती है, पूरा घर संभाल लेती है। वो भांडे भी धो दिए, कपड़े भी धो दिए, इस्त्री भी कर दी है, करो गाला भी सुन दी है, सब कुछ करती है। बड़े बड़े काम सीखती है ना। वो माँ के पेट से तो सीख के नहीं आए, चले सीख लिया, फिर सीख लिया। अब जब मेन काम, अहम काम जब होता है, जो खुदा ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी कि तू औलाद को जनेगी, तेरी शादी होगी, ये भी औरत करती है कि नहीं? ओ भाई, सारे काम तो औरत किए जा रही है, क्या पढ़ नहीं सकती? पढ़ सकती है। ये बहाना है हमारा। ये क्या है? बहाना है। अगर आप कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, तो क्या मेरे बच्चे भी अनपढ़ हैं? क्या मेरे पोते भी अनपढ़ हैं? क्या मेरा पड़ोसी भी अनपढ़ है? क्या मेरा रिश्तेदार भी अनपढ़ है? मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, अगर मोहल्ले में से कोई गुजरता हो पढ़ा लिखा इंसान, आप उसे बोले भाई मुझे ये एक आयत पढ़ के बता दो, 1 मिनट लगेगा, वो आपको पढ़ के भी बता देगा। और खुदा का रूह उसके अंदर होगा, वो आपको समझा भी देगा, तफसीर भी कर देगा, आपको खुदा के कलाम को ऐसा बयान करेगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन करे कौन? पढ़ा लिखा इंसान
जरूरी नहीं कि कलाम खुदा को पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारे। आप मछेरों को जानते हैं? आज गलियां च मछेरे आंदे ने, 10-10 कदम दूर होना तो बो आंदी है, कोल जान की जरूरत नहीं। जेड़ा मजबूर इंसान होता है ना, जो मजबूर होता है, कोई बेचारा पैसे लगा कर क्या करता है, मच्छी खरीदता है और खाता है, दूसरे तो दूर से भाग जाते हैं। मुकद्दस पतरस को देखिए, मुकद्दस यूहन्ना को देखिए, मुकद्दस इंद्रियास को देखिए, वो तो अनपढ़ थे। यीशु मसीह पढ़े लिखे थे, बाइबल फरमाती है वो अनपढ़ थे, सारे के सारे अनपढ़, लेकिन उनकी मेहनत देखिए। कलाम खुदा को सुनकर उस पर अमल करते, उसको दिल में बिठाते और खुदा से कहते, खुदावंद मुझे जमीनी उस्ताद की जरूरत नहीं, खुदावंद मुझे जमीनी टीचर की जरूरत नहीं, तू नीचे आ, तू नीचे आ, तू मेरा बाप है, तू मेरा सरदार कायन है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा शौहर है, नीचे आ और मुझे समझा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां। खुदावंद ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किन्नियां साडियां मावां अनपढ़ ने, भैन अनपढ़ ने, जिन्हें अज तक क्या होया, खुदा मैं तेरे को मांगना आके मैनू कलाम सिखा। कोई भी नहीं है, मैं आपको मुंह पे कहता हूं, कोई भी नहीं। क्यों माँ जी? जबरदस्त। क्यों? क्योंकि हमें दिलचस्पी नहीं है इसमें, हमें दिलचस्पी ही नहीं है इसमें। हम कहते हैं ये इतनी मोटी किताब, इतनी बोर किताब, 1189 इसके चैप्टर हैं, 36,000 इसकी आयतें हैं, कौन इसको पढ़ेगा? लेकिन हम दुनिया के सारे काम करते हैं, सुबह से उठते हैं और ऐसी लंबी कतार एक लाइनों की लगती है, काम पर काम, काम पर काम। और लोगों के जाके पांडे तो आने, लोगों के घरों जाके झाड़ू लगाते हैं, लेकिन इस खुदा को तो पूछते ही नहीं है कि तूने मुझे जिंदा रखा, आखिर क्यों रखा? तूने मुझे रोटी दी, क्यों दी? तूने मुझे इज्जतों से नवाजा, इतने रिश्तों से नवाजा, क्यों नवाजा? तूने मेरे सर के ऊपर छत रखी, आखिर क्यों रखी? हम इसको पढ़ते नहीं है। चले माँ जी ने तो कहा मैं अनपढ़ हूं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका हाल देख ले। असल शुक्रगुजारी इसको खोलने से होती है। किताबे मुकद्दस को जब आप खोलते हैं, जब आप किताबे मुकद्दस को खोलते हैं, तो खुदावंद अपनी बरकतें नाजिल करना शुरू हो जाता है। क्या खुदा ने आपको मुनफरिद कौम नहीं बनाया? क्या खुदा ने आपको ऐसी यूनिक कौम जो सबसे अलग हो, जो शाही कायनों का फिरका हो, जो बरकसीदा नस्ल हो खुदा की? खुदा ने आप लोगों से नहीं कहा है, लेकिन आज आप हमारा चाल चलन, उठना बैठना देखें, हम में और गैर कौम में कोई फर्क नहीं। हम मुनफरिद होने की बजाय आमेजिश में पड़ चुके हैं, हम मिक्स हो चुके हैं। तो आपको पता है ये अनपढ़ लोगों के हाथों में जब जाता है, ये कलाम जब अनपढ़ लोगों के हाथों में जाता है, तो जो चाहे वो अनपढ़ हो, वो चाहे छोटा हो, वो चाहे अदना हो, वो चाहे जाहिल हो, वो चाहे कितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना हो, जब उसके हाथ में कलाम खुदा आता है, जब वो इसको पढ़ना शुरू हो जाता है, खुदा उसे छोटा रहने नहीं देता, खुदा उसे अदना रहने नहीं देता, खुदा उसे जाहिल रहने नहीं देता, खुदा उसे आकिलों का आकिल और हिकमत वालों का हिकमत वाला बनाता है और कहता है जाओ मेरे नाम से आकिलों की अकल को नेस्त करो, हिकमत वालों की हिकमत को पस्त करो। हालेलुया, हालेलुया। ये जब आता है अनपढ़ लोगों के हाथों में, तो वो अनपढ़ आपको रहने नहीं देता। आपके पास इलाही ताकत आ जाती है, एक डिवाइन पावर आ जाती है, आप जिंदा खुदा को हाथ में लिए घूमते हैं। आपको पता है आपका दुश्मन कौन है, जो आपको नजर ही नहीं आता। हमारी जंग जो है ना गोश्त ना खून से, बल्कि शैतानी टोलों से जो नजर नहीं आती। जब आप इसको साथ लेते हैं, तो बड़े बड़े लश्कर, चाहे वो हजारों के हो या करोड़ों के हो, आपको देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वो आम इंसान नहीं है, ये वो आम इंसान नहीं है जो दूसरों की तरह है, ये वो मसीह नहीं जो दूसरों की तरह है, ये वो मसीह है। इसके अगर हाथ में बाइबल तो इसके दिल में बाइबल। ये कुदरत रखता है कि यीशु के नाम में मुझे चीर दे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार ताली। दोस्तों इस कलाम खुदा को पढ़े। ये कलाम खुदा जब दिलों में आता है, आपको पता है मुकद्दस मूसा ने जब एक कत्ल किया, उसके बाद भाग गया। किससे भागा? फराउन से भागा। फराउन से क्यों भागा? फराउन से मौत का डर था, इसलिए भाग गया। फराउन से
मौत का डर था इसलिए भाग गया। लेकिन जब कलाम खुदा उसके सामने आ गया, जब कलाम खुदा उसके सामने आ गया, उस खौफजदा इंसान को देखिए, उस मरते हुए इंसान को देखिए, उस बुज़दिल इंसान को देखिए, उस डरे हुए इंसान को देखिए, एक उम्मीद मिल गई, एक जिंदगी मिल गई। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं हूं, तो मैं हूं, जाके बनी इस्राएल को बता मैं जिंदा खुदा हूं। उसने कहा ठीक है। उस मरते हुए इंसान की दलेरी देखिए, जिस फरौन से भागा, उस फरौन के सामने खड़ा होकर कहता है मेरे लोगों को जाने देता कि ये जिंदा खुदा की इबादत करे। एक डरा हुआ इंसान। हम भी बहुत सारे लोगों से डरते हैं। अगर लोगों से नहीं डरते तो जिन्नों बदरूहों से डरते हैं। अगर जिन्नों बदरूहों से नहीं डरते तो बापों से डरते हैं, काले जादू से डरते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आपके हाथ में कलाम खुदा आ जाएगा, यही सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। आपको पता है जो इसको नहीं पढ़ता वो अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत बना लेता है। हमारे घरों में जो मसले चल रहे हैं वो इसको ना पढ़ने से ही चल रहे हैं। एक ही हल है, इसको पढ़ लें, जिंदगी सेट कर लें। जब इसको नहीं थे पढ़ते तो गैर कौमों ने आकर क्या किया? हमला कर दिया, यरूशलेम को बर्बाद कर दिया, मस्मार कर दिया। हैकल मुकद्दसा जो खुदा का घर था, खुदा ने खुद गैर कौमों से हटवा दिया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब कलाम अंदर आता है, जब शुक्रगुजारी अंदर आती है, जब दिल के अंदर शुक्रगुजारी होती है, दाऊद नबी जब दिन में 7 बार खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की इबादत करता है, तो पूरी कौम बनी इस्राएल को उसे बादशाह बनाता है। और जो असीरी की नस्ल, जो